बीड़ी, सिगरेट, गांजा, हुक्का, ये सब पीने से हमको नुकसान क्या होता है? बहुत बड़ी नुकसान हमारे लंग को होता है। और होता क्या है कि जो हमारी एल्वेलाई है, एल्वेलाई एल्वेलाई वो जगह है जहाँ पे हमारे ट्रैकिया से एयर आता है हमारे फेफड़े में, और फेफड़े में एल्वेलाई वो जगह जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, और वहाँ पे एल्वेलाई में ही कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न आता है। तो जब हम इसको सिगरेट जब पीते हैं तो होता क्या है, नुकसान क्या होता है, ये एल्वेलाई का जो ये वाल है, मतलब इसी का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये वाल जो है डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है। तो गैस का एक्सचेंजेस नहीं हो पाता, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वेलाई में नहीं आएगा, एल्वेलाई में नहीं आएगा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को जितना निकालना चाहिए उतना हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो होता क्या है कि इम्फाइस्मा इज ए क्रोनिकल डिसऑर्डर इन विच द एल्वेलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच आर द रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज। अब जैसे मान लो एक एल्वेलाई खत्म होगी तो वो जो है उतना एरिया जो हमारा डिफ्यूजन होना था, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाना था, वो कम हो गया। अगर ऐसा हुआ है, कम हुआ है, तो ये समझ के रखिए कि वो हमारी ऑक्सीजन कम हमारे ब्लड में जाएगा। और अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक और रोग है जिसमें क्या होता है कि हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब कि वो किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, मतलब कि ब्रोंकाई क्या होता है, ये जो ट्रैकिया जो भागों में डिवाइड हुई इसी ब्रोंकाई बोलते हैं, और ब्रोंकाई जब डिवाइड होता है तो उसे हम लोग ब्रोंक्यूल बोलते हैं। तो ये ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण अस्थमा हो जाता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस एक रेगुलर स्वेलिंग इन ईचिंग ऑफ द ब्रोंकाई, मतलब ये जो ब्रोंकाई है इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंकाई जो होता है हमारा, ये इसमें स्वेलिंग आने लगता है। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाएगा, और सूजन होने के बाद ईचिंग होगा, खुजली, ठीक है ना। अब खुजली होने की वजह से ये हमारा ब्रोंकाइटिस हो जाता है, इसमें भी हमारे प्रॉब्लम होती है, कफिंग होता है, कफ बनता है, कफिंग होता है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो पत्थर जो मतलब पत्थर, टाइल या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, जो फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे बहुत फाइन पार्टिकल्स, डस्ट जो बनते हैं, जैसे कि कई सारे फैक्ट्रीज में होते हैं, तो वो डस्ट जो होता है नुकसान करता है, जो हमारे एल्वेलाई पे जा करके, ट्रैकिया में जा करके फंसता है, जिस कारण हमारा जो होता है ORD